फोड़ी जाती है दही हांडी। जानिए जन्माष्टमी पर इसके महोत्सव का इतिहास। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का महापर्व इस वर्ष 26 अगस्त को पूरे देश भर में मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं से हम सभी भली भांति परिचित हैं। धरती पर बढ़ रहे अधर्म को रोकने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में अद्भुत लीलाएं रची और कई असुरों का वध किया और अपने भक्तों का उद्धार भी किया। श्री कृष्ण के जन्म के पर्व के रूप में जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कई स्थानों पर दही हांडी फोड़ने का आयोजन किया जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दही हांडी का उत्सव देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। आज इस लेख से हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और जन्माष्टमी के दिन दही हांडी क्यों फोड़ी जाती है। जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी उत्सव मनाने की एक विशेष परंपरा भी सदियों से चलती आ रही है। इस उत्सव में युवा टोलियां बनाकर ऊंचाई पर बंदी दही हांडी फोड़ते हैं। ये परंपरा किसने शुरू की, इस बात का जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन किसी समय छोटे से स्तर से शुरू हुई ये परंपरा आज पूरे देश में बड़े स्तर पर निभाई जाती है। महाराष्ट्र में इसका उत्साह देखते ही बनता है। इस परंपरा के पीछे भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की घटनाएं हैं। इस परंपरा के पीछे लाइफ मैनेजमेंट के कई सूत्र भी छिपे हैं। आइए जाने क्या है दही हांडी उत्सव और क्यों मनाया जाता है ये पर्व। श्रीमद्भागवत के अनुसार बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों के घरों से माखन चुराकर अपने मित्रों को खिला देते हैं और स्वयं भी खाते थे। जब ये बात गांव की महिलाओं को पता चली तो उन्होंने माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया, जिससे श्री कृष्ण का हाथ वहां तक न पहुंच सके। लेकिन नटखट कृष्ण की समझदारी के आगे उनकी यह योजना भी व्यर्थ साबित हुई। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ। दही हांडी पूरे भारत में सबसे मशहूर है। खासकर गुजरात, द्वारका, महाराष्ट्र के हर गली मोहल्ले में दही हांडी की प्रतियोगिता रखी जाती है। यहाँ मटकी में दही के साथ घी, बादाम और सूखे मेवे भी डाले जाते हैं, जिसे युवाओं की टोली मिलकर तोड़ती है। वहीं लड़कियों की एक टोली गीत गाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मक्खन एक तरह से धन का प्रतीक है। जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है तो उसे हम संचित यानी इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि उन्हें ये चाहिए धन अधिक होने पर पहले उसका कुछ भाग जरूरतमंदों को दान करे। श्री कृष्ण माखन चुराकर पहले अपने उन मित्रों को खिलाते थे जो निर्धन थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके पास कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक है तो पहले उसका दान करो, बाद में उसका संचय करो। इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए। माखन और दही खाने से जुड़ा एक अन्य लाइफ मैनेजमेंट ये भी है कि बाल्यकाल में बच्चों को सही पोषण मिलना अति आवश्यक है। दूध, दही, माखन आदि चीजें खाने से बचपन से ही बच्चों का शरीर सुदृढ़ रहता है और वे आजीवन तंदुरुस्त बने रहते हैं। श्री कृष्ण कथाओं से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में बहुत ही चंचल और नटखट थे। श्री कृष्ण को दूध, दही और माखन बहुत अधिक पसंद थे, इसीलिए अपने बचपन में श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गोकुल की गलियों में सभी गोपियों के घरों से दही, माखन और मिश्री चुराकर खाते थे। इसलिए गोकुल की सभी गोपियां दही और माखन को एक मटकी में भर के मटकी को ऊपर लटका देती थी। भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड जैसी आकृति बनाते और ऊपर लटकी हुई उस मटकी को फोड़कर उसमें से दही, माखन निकाल कर खा जाते थे। श्री कृष्ण की इसी बाल लीला के प्रतीक के रूप में आज भी दही हांडी या मटकी फोड़ने का उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण कथाओं से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में बहुत ही चंचल और नटखट थे। श्री कृष्ण को दूध, दही और माखन बहुत अधिक पसंद थे, इसलिए अपने बचपन में श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गोकुल की गलियों में सभी गोपियों के घरों से दही, माखन और मिश्री चुराकर खाते थे। इसलिए गोकुल की सभी गोपियां दही और माखन को एक मटकी में भर के मटकी को ऊपर लटका देती थी। भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड जैसी आकृति बनाते और ऊपर लटकी हुई उस मटकी को फोड़कर उसमें से दही, माखन निकाल कर खा जाते थे। श्री कृष्ण की इसी बाल लीला के प्रतीक के रूप में आज भी दही हांडी या मटकी फोड़ने का उत्सव मनाया जाता है।